नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम ऐसे तरीके के बारे में और खासकर से देसी तरीके के बारे में बताने वाले हैं आज के वीडियो में, जिसका दोस्तों बिजनेस देखा जाए तो आप चाहें तो बिल्कुल नए तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम आज के वीडियो में ये बहुत क्लियर बताने वाले हैं कि कैसे दोस्तों आप अपने खेत से उगा करके और किस तरीके से फुटकर उसको एक तरीके से छोटे से दुकान करके दोस्तों बाजार में बेच सकते हैं, या आप चाहे तो एक ठेला के जरिए घुमा करके भी उसका व्यापार कर सकते हैं। दोस्तों हम ऐसे चीज के बारे में बताने वाले हैं जिसको आप हो सकता है कि सोचे होंगे इसके बारे में, लेकिन दोस्तों आप करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता लगेगा। और दोस्तों बहुत कम लागत में आप लगा करके उससे दोस्तों एक तरीके से कहा जाए कि अगर आप उसको रॉ मटेरियल अगर बेचेंगे तो आपको उतना कमाई नहीं होगा जितना आप उसको जब बना करके एक रेसिपी तैयार करके जब आप उसको बेचेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम चीज वो दिखा देते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके और बारीकी तरीके से समझ में आ सके मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों हम कैमरे को दूसरी तरफ घुमाते हैं और इसके बाद हम आपके पूरे विस्तार से बताने वाले हैं कि किस तरीके से दोस्तों आप 5-5 रुपए अगर एक तरीके से पैकेट बना करके बेचते हैं तो भी ये मटेरियल आपका कम पड़ जाएगा। दोस्तों इतना ज्यादा उसका ग्राहक आपको मिलेंगे। तो दोस्तों देसी तरीका बहुत कम लागत में, और खासकर से ये बिजनेस गांव में अगर आप रहते हैं तो ये बिजनेस आप आइडिया जरूर देखें। तो चलिए हम कैमरे को दूसरी तरफ घुमा ही देते हैं। दोस्तों जिस तरीके के बारे में हम बताने वाले हैं उसको दोस्तों हम बहुत ही आपको इजीली बता देते हैं कि दोस्तों आपको क्या करना है, कैसे उसको बेचना है, कैसे तैयार करना है और आपको कैसे क्या करना है, पूरे हम विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों एक तरीके से ये जो मैं आपको चीज दिखा रहा हूँ ये आपको हो सकता है आपको जानकारी होगी भी और नहीं भी हो सकती है। दोस्तों ये जो है ये लतरी का दाल है। जी है मेरे दोस्तों, लतरी नामक एक दाल होता है और वही दाल है दोस्तों। ये इसका दाल बनाया जाता है और इसका एक तरीके से अनेकों प्रकार के ऐसे व्यंजन बनाए जाते हैं जिसको आप बना करके बेच सकते हैं। दोस्तों हम पूरी बात बताते हैं क्योंकि ये अधूरी बात है। दोस्तों पूरी बात यह है कि अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो बहुत कम लागत में आप इसका खेती करके उससे तैयार करके दाल, या समझ करके चलिए अगर आप केवल व्यापार करना चाहते हैं तो इसका दाल बाद में खरीदे। पहले इसका जो रॉ मटेरियल है जो फसल से डायरेक्ट मतलब खेत से निकलता है उसका रॉ मटेरियल आप खरीदें, और उसको खरीदने के बाद दोस्तों सीधा अगर भाषा में कहा जाए तो उसको अच्छे तरीके से कम रेट में खरीदें। आपको बहुत आसानी से ये 30 से लेकर 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है उसकी हम अगली प्रोसेस आपको बताते हैं। दोस्तों अगर आप मान करके चलिए इसका खेती किए हुए हैं तो आपको उसमें पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसका खेती किए हैं तो उसको खेत से फसल निकालने की आवश्यकता है। इसको लतरी भी कहा जाता है और इसके साथ मूंग भी आप उगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं जो चीज बता रहा हूँ वो जेन्युइन चीज समझिए। दोस्तों एक तरीके से आप खेत से खरीद ले या समझ करके चलिए आपका निजी खेत हो, उससे निकाल करके मतलब फसल को निकाल करके इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, दाल उसको मतलब दरवाना पड़ेगा। मतलब इसका जो बोकला होता है उसको बाहर कराना पड़ेगा जो कि मशीन के जरिए हो जाता है। और एक तरीके से इसको 2 टुकड़े में, यानी ये मान करके चलिए जब ये गोल सा रहता है तो उसको 2 टुकड़े में यानी दाल की तरह तैयार कराना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों सीधा भाषा में कहा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। आप अगर मान करके चलिए अगर आपके पास साइकिल है तो जैसे आपने चना भूजा बेचते हुए लोगों को देखा ही होगा, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आप इसको घर पे अच्छे तरीके से उबाल करके, आप समझ रहे होंगे, अच्छे तरीके से उबाल करके पानी में, और इसमें मसाला, नमक, मतलब जो चीजें डाली जाती है एक तरीके से वह सारी चीजें डाल करके दोस्तों इसको क्या करेंगे, आप सीधा इसको सुखा देंगे, मतलब हल्का धूप लगा देंगे, जिससे दोस्तों ये एक तरीके से, या समझ करके चलिए इसको पानी में इसको फुलाने के बाद दोस्तों सीधे अगर कहा जाए तो इसमें पानी में फुला कर निकालने के बाद इसको तेल के में बहुत ही आसानी से इसको छान दें।
जैसे कि दोस्तों ये नमकीन टाइप के ये तैयार हो जाए। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो इसको नमकीन की तरह बना करके दोस्तों आप इसको बहुत ही आसान तरीके से पैकेट में चाहे तो पैकेट में 5 रुपए का पैकेट में भर दें या 10 रुपए का पैकेट में भर दें, या इसको आप किलो के हिसाब से बेचें। मतलब उसका रेट एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये सब करने में आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना 30 से 50 रुपए किलो का रॉ मटेरियल खरीद करके दोस्तों एक एक किलो से आप दोस्तों 200-300 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। ये मान करके चलिए मैं इतना जो निकाला हूँ जब इसको तेल में तलेंगे तो ये आपका 10 रुपए का हो जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये 10 रुपए से भी ज्यादा का होगा, मतलब मैं नेचुरल चीज बता रहा हूँ, ये 10 रुपए का हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान करके चलिए, जबकि अगर आप इसको जब कच्चा माल रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो इसका कीमत की बात करें तो मुश्किल से आपको ये 50 ग्राम होगा तो हो सकता है कि ये 2 रुपए का पड़े, 1 रुपए से 2 रुपए या 3 रुपए का पड़े 50 ग्राम अगर इसका वजन है तो। लेकिन जब आप इसको तैयार करके 50 ग्राम अगर बेचेंगे तो ये 10 रुपए का भी बिक जाएगा और उसमें भी आपका मटेरियल कम पड़ जाएगा। दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें है ना, ये एक तरीके से अगर आप दिमाग लगाएंगे और थोड़ा वर्क करेंगे, इसमें रिसर्च करेंगे तो दोस्तों कुछ ऐसे भी छोटे छोटे व्यापारी भी कमा लेते हैं जिससे रोजाना तक की दोस्तों 5 रुपए 10 रुपए 5 रुपए 10 रुपए अगर घुमा करके बेचते हैं पैकेट बना करके या कागज में ही बेचते हैं दोस्तों, तो भी दोस्तों ये छोटे व्यापार से आप रोजाना कई हजार की कमाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो चीज है ना ये लोगों को मिलता नहीं है, लेकिन खाने की इच्छा सबको होती है। आप बेहतरीन तरीके से अगर बनाएंगे और बिल्कुल बहुत टेस्टदार नमकीन के जैसे, और इसके साथ और भी मटेरियल अगर आप लोगों को देंगे तो दोस्तों ये आप इसको इतना ही पीस का अगर 15 रुपए भी लेंगे ना तो भी दोस्तों लोग खाएंगे, क्योंकि बेस्ट लोगों को एक तरीके से नया मार्केट में नया स्वाद का नया बेस्ट तरीके का और शुद्ध और देसी चीज अगर मिले तो लोगों को वो ज्यादा पसंद आता है। चाहे दोस्तों गांव हो या शहर, दोस्तों आप इसका व्यापार बहुत ही आसानी से बहुत छोटी पूंजी में, मुश्किल से एक तरीके से 1000 रुपए तक भी आपका पूंजी नहीं होगा, लेकिन इतने में ही दोस्तों ये घुमा करके इसको आप बेच सकते हैं। अगर मान करके चलिए अगर आपका एक जगह अस्थायी दुकान है, जैसे मान कर चलिए चाय की दुकान है आपके पास, तो चाय की दुकान के साथ भी ये नमकीन आप बनाकर तैयार करके बेच सकते हैं और नए तरीके का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सब चीज है समझने वाली। वैसे आपने अनेकों ऐसे चीज आपने देखा होगा और हो सकता है अगर मान कर चलिए भारत में अनेकों जगह पे अनेकों तरह के खाने वाले लोग हैं और बनाने वाले भी लोग हैं। तो दोस्तों बहुत ऐसे चीज है जहाँ पे आपने देखा होगा कि धान का चिवड़ा बना करके दोस्तों उसका नमकीन बना करके दोस्तों चाय के साथ लोग उसको पीते हैं और खाते भी हैं। तो दोस्तों चाय पीते हैं और नमकीन खाते हैं इसके साथ ही। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा खासा जरिया है ये दाल का नमकीन बनाकर बेचने का। दोस्तों अगर कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उत्तर देने का भरसक प्रयास करेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आज के वीडियो में आपने समझा होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।